हेलो चिल्ड्रेन, ये आपका स्टोमाटा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। स्टोमाटा चीज क्या होता है ये जानेंगे। एक्चुअली ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसका प्लूरल फॉर्म है। ये सिंगुलर को क्या कहते हैं? स्टोमा। सिंगुलर को हम लोग स्टोमा कहते हैं, यानी एक जो स्टोमा होता है उसे हम लोग स्टोमा कहते हैं। और चूंकि एक पत्ते पे एक स्टोमा से ज्यादा होता है तो उसका नाम स्टोमाटा होता है। तो ये जो स्टोमाटा है वो प्लूरल फॉर्म है और स्टोमा इसका सिंगुलर फॉर्म है। आखिर इसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये प्लांट में काफी अहम रोल अदा करता है। जैसे क्या क्या होता है, तो अब आपसे पूछा जाए तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम लोग CO2 कहते हैं, ये आखिर कैसे इन कर रहा है? या जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन गैस, वो किस तरीके से बाहर निकलता है? या फिर जो वाटर हमको चाहिए होता है H2O, वो लीफ तक कैसे आ रहा है? ये सारी बातें हम लोगों को जानना पड़ता है। तो इसके लिए बिना स्टोमाटा को पढ़े हुए नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है? जैसे ये आपका लीफ है, ठीक है, ये लीफ है। इसके दो पार्ट आपके होते हैं, एक अपर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट होता है, ठीक है ना। अपर पार्ट को हम लोग डोर्सल भी कहते हैं और लोअर पार्ट को हम लोग वेंट्रल भी कहते हैं। ये दो नाम आपसे इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि डोर्सल और वेंट्रल क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक पत्ता है, इसको आप पत्ता समझिए, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये आपका डोर्सल कहलाएगा और ये जो अंदर वाला है ये वेंट्रल कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से पत्ते में भी डोर्सल और वेंट्रल होता है। तो डोर्सल क्या हो गया? अपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? डोर्सल। और नीचे वाले जो अंदर वाले होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वेंट्रल। ये दो नाम है। तो कुछ स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप से देखा गया है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, ये नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक कहने का मतलब है ये वो स्ट्रक्चर है जिसको वी कैन नॉट सी विदाउट द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना नहीं देख सकते हैं, उसी का नाम होता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। तो स्टोमाटा हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर एक दो कंस्ट्रक्शन होता है। ये आपका इसका गार्ड सेल है। गार्ड सेल जनरली बीन शेप्ड होता है, ठीक है, इसका नाम गार्ड सेल है। और इसके ऊपर इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। और ये जो ब्लू वाला है वो क्या है? ये आपका गार्ड सेल है। और एक जो बीच में है ये क्या है? आपका स्टोमेटल पोर। पोर का मतलब होता है छिद्र। ये आपका जो गार्ड सेल है, ये इसको हम लोग इस तरीके से जरूर लेबल करते हैं। बायोलॉजी के हर एक फिगर के बाद आपको लिखना होता है कि आपने किस चीज का डायग्राम बनाया है। तो ये आपका गार्ड सेल है। ठीक है ना। तो ये आपका इस तरीके से, ये जो गार्ड सेल है इसी का मेन रोल होता है। ये कैसे रोल करता है? इसमें दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है स्वेल, स्वेल मीन्स होता है फूलना, और एक होता है श्रिंक, श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ना, ठीक है। तो जब ये स्वेल करता है, स्वेल करेगा, देखिए इस तरीके से, यदि ये स्वेल कर रहा है तो क्या होगा? वाटर फ्लोज, मतलब वाटर अंदर घुस सकता है। और जब ये श्रिंक करता है इस तरीके से तो क्या हो रहा है? इसका जो प्रोसेस है ये इसको क्लोज कर देता है, पोर को। तो अब उसे वाटर नहीं निकलेगा, CO2 नहीं निकलेगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा या जाएगा, कुछ भी नहीं होगा।
तो ये सारा काम कौन कर रहा है? गार्ड सेल। जैसा कि बता रहे गार्ड सेल में दो, ये क्या होता है आपका? बीन शेप्ड होता है, बीन शेप्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप कैसा है? बीन शेप्ड। बीन कहने का मतलब है जैसे आप लोग सीम खाते होंगे या उसी तरह राजमा खाते होंगे, किडनी लाइक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन आता है इससे, किडनी लाइक स्ट्रक्चर बोलता है या बीन शेप्ड स्ट्रक्चर बोलता है। इसका मतलब ये क्या चीज के बारे में बात कर रहा है? गार्ड सेल के बारे में। इसका दूसरा किडनी लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है ना। तो ये ही स्वेल और कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये जो दोनों गार्ड सेल है। जब स्वेल करेगा तो वाटर फ्लोज होगा, और जब ये श्रिंक करता है तो प्रोसेस क्लोज हो जाता है, ठीक है ना। ये दो चीज याद रखेंगे आप लोग। और अब इसका फंक्शन जानते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ये आप दो चीज नोट कर ले, एक स्वेल होता है गार्ड सेल और दूसरा श्रिंक होता है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन बार बार पूछता है कि किस पोजीशन में क्या होता है, ठीक है ना। जब स्वेल करेगा तो वाटर इन होता है और श्रिंक में प्रोसेस रुक जाता है। अब अंदर से कुछ भी आना जाना नहीं है। और इसके बाद ये जो क्लोरोप्लास्ट बना है, ये वो साइट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का काम होता है। फोटोसिंथेसिस का काम कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ऐसे प्लास्टिड्स तीन तरीके के होते हैं। प्लास्टिड्स को यदि हम लोग पढ़ते हैं तो तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन होता है? एक तो ल्यूकोप्लास्ट होता है, दूसरा क्रोमोप्लास्ट होता है, और तीसरा क्लोरोप्लास्ट। ये तीन तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूको मीन्स होता है व्हाइट, व्हाइट प्लास्टिड्स को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। इसका मतलब ही होता है व्हाइट। और क्रोमो मीन्स होता है कलरफुल, जो कलर आता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोप्लास्ट। और क्लोरो मीन्स होता है ग्रीन कलर का जो हो गया, वो क्लोरोप्लास्ट है। पत्ते के ऊपर जो स्टोमाटा है, स्टोमाटा के अंदर जो साइड्स होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, उसी में खाना बनता है। तो आपको इससे रिलेटेड तीन फंक्शन होता है। फंक्शंस रिलेटेड विद द फंक्शन रिलेटेड विथ द स्टोमाटा। क्या क्या होता है? तीन फंक्शन होता है। पहला फंक्शन ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन। दूसरा फंक्शन होता है, ये आपके रेस्पिरेशन में भी काम करता है, यानी ऑक्सीजन का आना। और तीसरा इसका प्रोसेस होता है CO2 का आना भी जाना भी। ये दोनों क्या है? आना भी होता है और जाना भी होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज मतलब गैस का एक्सचेंज हो रहा है। गैसियस एक्सचेंज कब होता है? दो प्रोसेस में होता है। एक, जब हमारा खाना बनता है फोटोसिंथेसिस, उस टाइम क्या होता है? उस टाइम CO2 की जरूरत होती है, तो CO2 बाहर नहीं निकलता है। क्या होता है? CO2 बाहर निकलता है। लेकिन ये क्या, तो ये जो आपका ऑक्सीजन और CO2 है, ये दो प्रोसेस में काम आता है। एक बार ये क्या होता है, ऑक्सीजन जब हमारा फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें बाय प्रोडक्ट के तौर पे होता है, तो उस वक्त ये निकलता है, ठीक है ना। और जब उस टाइम CO2 इंटर करता है और ऑक्सीजन निकलता है। ये प्रोसेस आपका शुरू होता है, ये इन करेगा और ये आउट होगा जब प्रोसेस रेस्पिरेशन का होगा। रेस्पिरेशन मतलब होता है सांस लेना। जब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन इन होगा और CO2 बाहर निकलेगा। और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस में इसका एरो उधर की ओर बनेगा, एरो बाहर की ओर, यानी ऑक्सीजन निकल रहा है और CO2 अंदर आ रहा है। तो ये कब हो रहा है? फोटोसिंथेसिस में।
तो हमारे यहाँ दो तरीके के प्रोसेस लीफ में होते हैं, एक रेस्पिरेशन होता है और एक फोटोसिंथेसिस होता है, और कभी कभी दोनों भी होता है। तो ये जो रेस्पिरेशन है ये जनरली रात में होता है, दिन में भी होता है कुछ समय में, और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, डे टाइम में सिर्फ होता है, और डे टाइम में इसे CO2 चाहिए होता है। तो वो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसका ही ऑक्सीजन ये यूज कर लेता है अपने काम के लिए। और कभी कभी क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि whether it is suitable or not to sleep under a tree in the night, क्या रात में एक पेड़ के नीचे सोना उचित है या नहीं है? तो उसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि रात में तो सिर्फ उसका रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन मतलब श्वास लेने का काम होता है, और जब श्वास लेगा तो क्या कर रहा है, वो उस वक्त ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 छोड़ रहा है। सिर्फ दिन में जब फोटोसिंथेसिस होता है उस वक्त वो CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इसलिए रात में हम लोग को कभी किसी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। नहीं सोने का कारण होता है उस वक्त वो भी CO2 ही रिलीज कर रहा है और आप भी CO2 रिलीज कर रहे हैं, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक हल्का पॉइजनस गैस है, ठीक है। तो रात के वक्त क्या होता है, जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, आप भी CO2, पेड़ का भी CO2, दोनों मिलकर के थोड़ा कंसंट्रेटेड फॉर्म, यानी जिसको हम लोग सांद्र कहते हैं हिंदी में, कंसंट्रेटेड फॉर्म हो जाता है, और ये हमारे शरीर में एक हार्मफुल चीज बनाता है जिसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यदि ज्यादा हो जाएगा शरीर में तो हम लोग का कभी ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है या कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है जो हमारे लाइफ के लिए यूजफुल नहीं है, और आदमी मर भी सकता है। इसी वजह से रात में हम लोग पेड़ के नीचे नहीं सोते। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि क्यों नहीं सूटेबल है। क्यों नहीं सूटेबल का कारण है, वो भी रेस्पिरेशन कर रहा है और हम भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वहां पे फॉर्म होता है हमारे शरीर में, जिससे हमारी डेथ तक हो सकती है, ठीक है। और डे टाइम में आपका सोना बहुत ठीक है, क्योंकि उस वक्त वो ऑक्सीजन ज्यादा लिबरेट करता है, यानी ज्यादा छोड़ता है, ठीक है ना। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो आपके स्टोमाटा से रिलेटेड है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है कभी कभी लीफ में बहुत ज्यादा जो वाटर एक्यूमुलेट हो गया है वो निकलता है। किस तरीके से निकलता है? वेपर के रूप में, वाटर वेपर के रूप में। और यही वजह है जब ज्यादा वेपर निकल जाता है तो पत्ता हमारा सूख जाता है, जो गर्मी के दिन में होता रहता है, ठीक है। तो वाटर वेपर के फॉर्म में कुछ H2O जो पेड़ में एक्सेस भी जमा है, या ज्यादा गर्मी की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अंदर प्रेशर घटता है तो उसका जो वाटर है वो निकल जाता है। इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपीरेशन। तो एक क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन द लीफ, मतलब लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है? तो उसका आंसर होगा विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा, ठीक है ना। हाउ ऑक्सीजन इज लिबरेटेड फ्रॉम द प्लांट, किस तरीके से प्लांट से निकलता है? तो उसका भी आंसर होगा स्टोमाटल पोर। पोर मतलब होता है छिद्र, छेद। तो स्टोमाटा में ये जो पोर है, ये जो छेद है, इसी से दोनों काम हो रहा है, इसलिए इसका नाम एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। तो ये आपका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, और ये क्या है? फोटोसिंथेटिक साइट है। ये मेसोफिल लेयर में है। ये ऊपर वाला जो है इसको हम लोग अपर एपिडर्मिस कहते हैं या आउटर स्किन, इसका दूसरा नाम क्यूटिकल है, ठीक है। ये जो बीच में आपका है जिसको पैलिसेड लेयर कहते हैं, इसमें ये जो रेड रेड देख रहे हैं यही आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है इस तरीके से। और फिर उसके बाद आता है जो एयर गैप या एयर स्पेस वाला जो जगह है, जो थोड़ा स्पॉन्जी लेयर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका लीफ है, ठीक है। ये लीफ का इस तरीके का ट्रांसवर्स सेक्शन है, यहाँ से जब काटा गया है उसके अंदर किस तरीके का दिखता है माइक्रोस्कोप में, इसी चीज को हम लोग को देखना था। और इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, यही मेन साइट है। ये एयर गैप या एयर स्पेस है जो स्पॉन्जी लेयर होता है। सबसे लोअर एपिडर्मिस, ये जो लोअर एपिडर्मिस है यहीं पर आपका स्टोमा रहता है। जब एक है तो स्टोमा कहते हैं, और एक से ज्यादा है तो हम लोग इसको स्टोमाटा कहते हैं। तो इस डायग्राम से रिलेटेड कभी कभी एक दो क्वेश्चन रह सकता है, जैसे अपर एपिडर्मिस का क्या नाम है पूछा जा सकता है, या लोअर एपिडर्मिस में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है लीफ में,
तो उसका नाम आपका स्टोमा रह सकता है। स्पॉन्जी लेयर का दूसरा नाम क्या है, वहाँ पे एयर स्पेस या एयर गैप होता है, इस तरीके का होता है। या फिर मेसोफिल क्या है, तो ये वो लेयर है जो बीच के लेयर को हम लोग मेसोफिल लेयर कहते हैं। तो इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होता है और ये माइक्रोस्कोप से लिया हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये डायग्राम आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके।